मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं राइड एंड रिकॉर्ड। इस बाइक को लेकर हर आदमी के मन में एक सवाल आता है कि अगर TVS RTX 300 लॉन्च हो गई थी, उसके लॉन्च होने के बाद आपने ये बाइक क्यों ली। उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, या फिर मतलब अपनी अपनी प्रेफरेंस रहती है जिसको मतलब जिस पर्पस के लिए बाइक लेनी है। तो मेरा पर्पस कुछ ऐसा था जो मुझे ये ज़्यादा सही बाइक लगी कंपेयर टू RTX 300। RTX 300 एक बहुत अच्छी बाइक है, बहुत सारे फीचर आते हैं उसमें, बहुत बड़ा इंजन आता है, अच्छी पावर आती है, सब कुछ आता है उसमें। नए नए फीचर, राइडिंग मोड्स, जिनके बारे में मैं एक एक करके बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मेरा जो पर्पस था बाइक ख़रीदने का, जो मेरा पर्पस था वो था लॉन्ग टूर करना। लॉन्ग टूर में क्या चाहिए, एक एडवेंचर टूरर बाइक हो और उस पर आप अपना लगेज माउंट कर सके, अच्छे से लगेज माउंट कर सके, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी ठीक ठाक हो, उसमें पावर अच्छा हो, माइलेज अच्छा हो, और ज़रूरत की चीज़ें उसमें जो होती हैं टूरिंग के समय वो सारी ऐड ऑन हो जाएं और इंजन उसका अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें इससे कहीं बेहतर RTX 300 में भी हैं, वो मैंने क्यों नहीं ली। हालांकि मैंने उसे बुक किया था, बुक करने के बाद मैंने ये बाइक ले ली उसको कैंसिल करके। उसका कारण ये है कि देखिए, सबसे पहले मैं एक एक करके बात करूँगा। वी-स्ट्रॉम लेने का जो मेरा कारण है, ये टूरिंग में जो कंफर्ट रहता है, इसके एर्गोनॉमिक्स, ये मतलब बहुत पुरानी बाइक हो गई, 2023 या 22 में लॉन्च हुई थी। तो इसके बारे में बहुत सारे रिव्यू हैं यूट्यूब पर जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इसका जो सबसे अच्छा रिव्यू निकल के आया, मेरे जो समझ में आया, इस बाइक को लोगों ने 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर राइड किया है एक दिन में, बिना किसी थकान के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी फटीग के। इंजन में कोई फ़र्क नहीं आता है, अच्छे माइलेज के साथ। तो जब आप टूरिंग करते हैं, आपका बजट भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। टूरिंग के समय माइलेज वाली बाइक ही सही रहती है मेरे हिसाब से। हर आदमी का बजट अच्छा नहीं रहता है, तो बजट के हिसाब से ही बाइक की प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे इस बाइक का जो मतलब मेन कारण है इसके एर्गोनॉमिक्स इसके इतने सही है कि आप लंबे लंबे टूर करिए, कुछ भी करिए, ये आपको थकाएगी नहीं। थोड़ा बहुत रेस्ट तो लेना ही पड़ता है किसी भी राइड पर। कंटिन्यूअस राइड मतलब सेफ्टी के पर्पस से सही नहीं है, हल्का फुल्का रेस्ट लेना ज़रूरी है। तो जो दूसरी चीज़ आती है इसकी फ्यूल इफ़िशियंसी और रनिंग कॉस्ट। फ्यूल इफ़िशियंसी इसकी बहुत बढ़िया है। इसमें 12.5 लीटर का टैंक आता है, आपको 37-38 का, मतलब अगर सिटी और हाईवे का माइलेज कंबाइन करके चलें तो 37-38 का माइलेज ये आराम से निकाल देगी। 37-38 के माइलेज के हिसाब से अगर इसका ओवरऑल टैंक टू टैंक अगर डिस्टेंस जोड़ी जाए तो 450 किलोमीटर प्लस ही जाएगी, और इसमें पावर भी ठीक ठाक ही मिल जाता है। ठीक। और जो दूसरी चीज़ आती है इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ये इतनी बाइक प्रैक्टिकल है जैसे आपकी डेली कम्यूटर बाइक रहती है, जैसे होंडा CB यूनिकॉर्न हो गई, होंडा SP साइन हो गई, ग्लैमर हो गई। ये फील आपको वैसा ही देगी, मतलब इसमें आपको कुछ ऑड नहीं लगेगा। बाइक चलाने में ऐसा नहीं लगेगा कि आप मनूवर करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और जो दूसरी चीज़ है इसकी इंजन रिफाइनमेंट, जो इस गाड़ी को मैं मतलब कन्विंस हुआ हूँ इस बाइक को लेने का, इसकी इंजन रिफाइनमेंट और इसकी पार्ट अवेलेबिलिटी इसलिए अच्छी है। देखिए, ये कई बाइकों का कॉम्बिनेशन है। जैसे इसकी हेडलाइट जिक्सर से ली गई है, इसकी टेल लाइट पुरानी जिक्सर SF से ली गई है 150 cc। इसके इंडिकेटर और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये
स्कूटी से लिया गया। इसके मिरर्स ये भी स्कूटी से लिए गए। इंजन जिक्सर 250 का ही है। इसमें पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और मतलब इसके जो पार्ट्स हैं वो सस्ते भी होंगे, क्योंकि ये बाइक मार्केट में बहुत समय से स्टैंड कर रही है। ये कारण है इस बाइक को लेने का। और सबसे बड़ा जो मेजर कारण मैंने बताया लेने का, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी है, मेंटेनेंस कम है और ये ऐसी बाइक है इसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ मतलब प्रॉब्लम आता है तो आप खुद से भी ठीक कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत बाइक का नॉलेज है। इसमें कोई भी ज़्यादा सेंसर नहीं आते, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आते। और बाइक्स में कोई भी बाइक रहेगी उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होना मेरे लिए मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता। मेरे लिए जितनी बाइक रॉ रहेगी उतनी अच्छी है। ये मेरा प्रेफरेंस है, सबका अलग अलग रहता है। कोई किसी हिसाब से चलता है, किसी को लुक्स उसके पसंद आते हैं, किसी को इसके। जो RTX है, RTX में देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपको उसको ख़रीदने के लिए कन्विंस कर लेगी वो, ठीक है। उसमें जो आता है, जो फीचर आते हैं, सबसे पहले तो उसका इंजन इतना बड़ा है। उसका 300 सीसी का इंजन है, 36 PS की पावर है, 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। इतना ज़्यादा पावरफुल इंजन है। उसमें पता नहीं डुअल जैकेट कूलिंग है, डुअल रेडिएटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। 6 स्पीड है, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो कि उसे बहुत बेहतर बनाती है। अभी मैं बात करूँगा अगर बेहतर बनाती हैं तो मैंने ये बाइक क्यों ली, ठीक है। उसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसमें TFT डिस्प्ले आती है, नेविगेशन सिस्टम आता है, बहुत कुछ आता है, राइडिंग मोड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आती हैं, इसमें नहीं है। LED हेडलाइट आती है, LED इंडिकेटर्स आते हैं, अच्छे एर्गोनॉमिक्स हैं, टायर अच्छे हैं, ब्रेकिंग अच्छी है। लेकिन उस बाइक को मैंने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि वो बाइक अभी मार्केट में नहीं थी। नई बाइक होने का मतलब है उसके रिव्यू, जो इन्फ्लुएंसर्स जो वहाँ पे मतलब उनके इवेंट में गए, उन्होंने जो रिव्यू दिए वो अच्छे ही दिए, ठीक है। अब किसी को कोई चीज़ पेड करोगे, हालांकि ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, तो अच्छे रिव्यू दिए। अब रोड पर निकल के आएगी, जब रोड पर आएगी हमारे आप जैसे लोग उसका रिव्यू करेंगे तब मालूम पड़ेगा वो बाइक कैसी है, ठीक है। मार्केट में ये बाइक पहले से थी, तो मतलब मैंने अच्छे से इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया और इसकी तरफ गया। वो बाइक नई है, RTX नई बाइक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा है, मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी चीज़ है उसका माइलेज वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर देगी तो 29 to 30 से ज़्यादा उसमें माइलेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसका जो टैंक साइज़ है वो है 12.5 लीटर का, हालांकि इसमें 12 लीटर का है, लेकिन उसकी जब फ्यूल एफिशिएंसी कम है तो आपको टैंक टू टैंक जो रेंज मिलेगी वो बिल्कुल कम मिलेगी। और आप लंबे टूर पर हर पेट्रोल पंप पर जाके पेट्रोल ही भरवाते रहेंगे। हाँ, ये होता है कि मतलब पेट्रोल भरवाना उतना कुछ वो नहीं है कि पेट्रोल पंप नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन बहुत इरिटेटिंग होता है कि आप बार बार पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, या फिर आप जेरी कैन कैरी करें साथ में, वो तो पॉसिबल नहीं है हमेशा। तो ये कारण है, इसको इजी टू मेंटेन है, इसका मतलब लुक्स भी अच्छा है। अगर वो बाइक 1 साल पहले या फिर 6 मंथ पहले लॉन्च हुई होती, उसके 1-2 लॉट या फिर उसका फेसलिफ्ट आ चुका होता, तो हो सकता है मैं RTX की तरफ ही जाता। लेकिन ये बाइक भी बुरी नहीं है, मुझे जहाँ तक मैंने चला के मुझे जो फील हुआ है इसका इंजन रिफाइनमेंट। और इसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि इसका RPM फ्लक्चुएशन हो रहा था। तो इसका व्हील बेस, उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। इसका व्हील बेस ज़्यादा होने के कारण जब मैं टर्न कर रहा था, टर्न कर रहा था बाइक को, तो ये बाइक थोड़ी सी झुक गई थी। झुक जाने की वजह से तो इसमें मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया और चलाना शुरू कर दिया। चलाना शुरू किया तो इसमें RPM फ्लक्चुएशन मुझे दिखाई दिया थोड़ा सा।
मैंने कंपनी में बात करी, जो डीलरशिप है उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया बाइक को थोड़ी देर खड़ा कर दो, ठंडा होने दो, उसके बाद इसको कोल्ड स्टार्ट करो, कोल्ड स्टार्ट करने के बाद चेक करो, अगर फिर से होता है तो आप लेके आओ। लेकिन जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो वैसा इशू मेरे को नहीं दिखा। वो प्रॉब्लम तो सॉल्व है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, होता होगा इन बाइकों में। तो ये एक मेन रीज़न है। RTX बाइक अच्छी है, अगर आप लेना चाहते हैं, आपके पास बजट है, बजट फ्रेंडली गाड़ी है वो, मतलब शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है उसमें, ले सकते हैं आप। लेकिन वही है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको रख सकते कि नहीं रख सकते, वो तो रिव्यू आने के बाद ही पता चलेगा। और ये मेरी पहली बाइक है, पहली बाइक मतलब आप बार बार बेचेंगे नहीं, इसको रखेंगे आप लंबे समय तक। एक ये भी कारण था कि मैं एक जापानीज़ बाइक लूँ और उसको लंबे समय तक रखूँ संभाल के। ऐसा नहीं है ये मेरी आखिरी बाइक है, इसके बाद भी मैं बाइक लूँगा, दूसरी बाइकें लूँगा, लेकिन वो कौन सी लूँगा वो तो आगे ही मालूम पड़ेगा। अर्थ है इस बाइक को कंसीडर करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्या डाउट है इस बाइक को लेकर, आपको कौन सी बाइक से कंपैरिजन चाहिए, और अगर किसी चीज़ में आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।